हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटेस्ट ल्यूशन की बुक में से बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर नंबर 1, उसके क्वेश्चन और उसके आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। बॉटनी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है बोटेन, जिसका मतलब होता है हर्ब, उस शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक या फादर ऑफ बॉटनी हम किसे कहते हैं? तो वो है हमारे थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को हम कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ जूलॉजी हैं एरिस्टोटल, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल को ही कहते हैं। थियोफ्रास्टस जो हैं ये एरिस्टोटल के शिष्य होते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी हम अध्ययन करते हैं शैवाल का, मतलब एल्गी का। एल्गी की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। कवक होता है फंजाई, फंजाई के स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। विषाणु की स्टडी को हम बोलते हैं वायरोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फिनोलॉजी का मतलब होता है प्लांट्स में जो भी सीजनल चेंजेस होते हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं फिनोलॉजी। एग्रोनॉमी का मतलब होता है प्लांट्स का कल्टीवेशन फूड के लिए और इंडस्ट्री पर्पस के लिए। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है झाड़ियों के अध्ययन से, ठीक है। लेकिन जब आप अलग किताब पढ़ेंगे या हायर लेवल्स की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा डेंड्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज। श्रब्स का मतलब होता है झाड़ियाँ और ट्रीज का मतलब होता है वृक्ष। तो डेंड्रोलॉजी के अंदर हम दोनों का अध्ययन करते हैं, वृक्ष और झाड़ियों का। लेकिन जब आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन दिखाई दे और चारों ऑप्शन सेम दिखाई दें तो आप ऑप्शन झाड़ियाँ चुनेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कभी कभार वृक्ष और झाड़ियाँ एक ही ऑप्शन में ये दोनों शब्द मौजूद हों, उस समय आप उस वाले ऑप्शन को चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो है हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर के अंदर हम वनस्पति संवर्धन का विज्ञान पढ़ते हैं। जीवों व वातावरण के अंतर अभिक्रिया ये पढ़ते हैं हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? शैवाल को हम बोलते हैं एल्गी। एल्गी की स्टडी को हम बोलते हैं एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं बीजों का। स्टडी ऑफ सीड इज नोन एज स्पर्मोलॉजी। सिल्वीकल्चर वो विज्ञान है जिसके अंदर हम वनों का अध्ययन करते हैं, वनों के विकास का अध्ययन करते हैं, ठीक है। सिल्वीकल्चर मैं आपको बताता हूँ मेनली होता क्या है। सिल्वीकल्चर में हम फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के उत्पाद जो भी होते हैं उनका इकोनॉमिक यूज के लिए स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब सिल्वीकल्चर के अंदर हम अध्ययन करते हैं फॉरेस्ट का और फॉरेस्ट से मिलने वाले फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, ठीक है। अगला है एग्रोस्टोलॉजी। इसमें हम अध्ययन करते हैं घास का। घास, ग्रासेस और लॉन्स, LAWNS, लॉन्स, इन दोनों के स्टडी को हम बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। पीडोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं सॉयल का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी भूमि इसका करेक्ट आंसर होगा। पीडोलॉजी का अध्ययन होता है भूमि का अध्ययन। अनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में जो बताता है वो होता है जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर या नामकरण, ठीक है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को हम कहते हैं नामकरण या नोमेनक्लेचर, ठीक है। फलों का अध्ययन
मतलब फल, जो फ्रूट्स होते हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं पोमोलॉजी। ठीक है। पोलन ग्रेन्स या पराग कणों का अध्ययन हम कहते हैं पेलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, इसे हम पढ़ते हैं फाइटोजियोग्राफी के अंदर। ठीक है। और स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसको हम फाइटोलॉजी भी कहते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन हम करते हैं ओलेरीकल्चर के अंदर। एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है। एनुअल रिंग्स, पेड़ जब आप काटते हैं तो उसके बीच में आपको कुछ गोल गोल रिंग्स दिखाई देती हैं जिनको बोलते हैं एनुअल रिंग्स, उन्हीं का अध्ययन कहलाया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और एनुअल रिंग्स के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि कोई पेड़ कितना पुराना है या उसकी जो एज है वो कितनी है, अर्थात उस पेड़ की उम्र कितनी है। जितनी एनुअल रिंग्स होंगी उतना ही उसकी उम्र होगी। मान लो एक पेड़ है, आपने काटा और आपने देखा उसमें 10 रिंग मौजूद हैं, तो मतलब उस पेड़ की जो आयु है वो है 10 वर्ष। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर मतलब होता है सजावटी वृक्ष और झाड़ियों का स्टडी। ठीक है। जैसे आप शादी में जाते हैं तो वहाँ आपको पेड़ दिखता होगा जिस पे लाइट वाइट लगा रखी होती हैं, वो होता है साइकस का पेड़। तो ऐसे पेड़ जिनको हम सजावटी वृक्ष के तौर पर लगाते हैं, उनकी अध्ययन को हम बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना मतलब एनाटमी का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। ठीक है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं फफूंद का। कवक का मतलब होता है फंजाई, और फंजाई की स्टडी को मतलब कवक शास्त्र, और इसमें हम फफूंद या कवक का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं फंगस या फंजाई। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन से मतलब होता है वृक्षों और वनस्पति की खेती का अध्ययन। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित जो वनस्पति विज्ञान है उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। डैश कोई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ते हैं। नम और आर्द्र वातावरण में पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स की स्टडी को हम बोलते हैं ब्रायोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? मतलब जो कोशिका है सेल, सेल की साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है घटना विज्ञान। मतलब कंप्लीट लाइफ साइकिल के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो हम उसको बोलते हैं घटना विज्ञान। डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक मतलब फंजाई, फंजाई की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 1 के सभी क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन करा दिया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और ऐसे ही अब आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।